हेलो एवरीवन। जो हमने प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं उनके लिए सीरीज स्टार्ट की है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज में जो वीडियो है उसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो हमें पहले शिलालेख पता होना चाहिए, ऐसा लेख जो किसी शिला पर लिखा हुआ हो। ठीक है, ये लेख अमिट हो, ठीक है, कोई शिला पर लिखा गया है, चीरवा शिलालेख। चीरवा शिलालेख के बारे में देखो हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल 2-3 इसमें हमको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें जो ज़्यादा सही है वो हमें टिक करने हैं। तो जो चीरवा शिलालेख है ना, उसके बारे में हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल सही है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, देवनागरी लिपि में लिखा गया था, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में। ठीक है, जो चीरवा शिलालेख है वो हमें कहाँ मिला था? उदयपुर में। कहाँ मिला था? उदयपुर में। रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। हाँ, ये बात सही है कि रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे और उन्होंने चित्तौड़ में रहकर इसको लिखा था। चित्तौड़ में रहते हुए उन्होंने इस जो शिलालेख है उसको लिखा था। और इस शिलालेख के जो शिल्पी हैं वो देलहन थे, ये भी सही बात है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है, ऐसा इसमें बताया गया था, तो ये गलत है। तो देखो, जिसमें 4 ऑप्शन है, अगर हमें ये भी पता होता ना, सिर्फ एक ऑप्शन भी अगर हमें पता होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो 4 का हमें पता चल गया कि ये गलत है, तो 4 ऑप्शन जिसमें है उसको हम हटा देंगे। 4 ऑप्शन इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ठीक है, तो आंसर आ गया 1 2 3। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड है, इससे हमें कम फैक्ट्स और कम जानकारी होते हुए भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले की तरह ऐसे कम क्वेश्चन आने, पहले की तरह ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले आने लग गए कि इनमें से 2 सही है, 3 सही है, 1 सही है, कोई सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आप सीधे अपनी नॉलेज को ना दिखा करके जो स्टेटमेंट हमें गलत लग रहा है उसको स्किप करके हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, हम उसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम ये मानेंगे कि हमको मानो कि कम फैक्ट्स पता है, फिर भी हम इस क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ये जो सीरीज चलाई है इसमें हम ये ही सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रायसिंह की प्रशस्ति। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किसमें है? ये पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। अब देखो, 2 प्रशस्ति हैं जिसमें लोग जल्दी से ऐसे मिक्स हो जाता है, रायसिंह की प्रशस्ति और राजसिंह की प्रशस्ति। ठीक है, रायसिंह की प्रशस्ति वो बीकानेर के शासकों से संबंधित है, जिसको जैन मुनि चेता जी ने, मतलब इसके जो प्रशस्तिकार थे ना वो जैन मुनि चेता जी थे। ठीक है, और राजसिंह की जो प्रशस्ति है, राजसिंह की जो प्रशस्ति है उसके कौन थे प्रशस्तिकार? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, ये राजसमंद मतलब मेवाड़ के शासकों से संबंधित है और ये बीकानेर के शासकों से संबंधित है। ठीक है, देखो, राजसिंह जो राजा हुआ था वो मेवाड़ का जो शासनकाल है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। जब हम शासक डिस्कस करेंगे, जो हमारी प्लेलिस्ट में अलग से आर्ट एंड कल्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जब हम शासन जो डिस्कस किया है उसमें इसके बारे में हमने बताया है कि राजसिंह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है मेवाड़ के। तो हमें याद होना चाहिए राय सिंह बीकानेर और राजसिंह मेवाड़ के शासकों से। ठीक है, आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो आहट संस्कृति है, पहले हमें पता होना चाहिए आहट संस्कृति हमें कहाँ से मिली है। देखो, आहट संस्कृति जो है ना वो हमें उदयपुर में मिली है। ठीक है, H.D. सांकलिया जी ने के नेतृत्व में इसको खोजा गया, H.D. सांकलिया के नेतृत्व में इसको खोजा गया। इसका जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती नगरी भी है, इसका जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती नगरी भी है। ठीक है, तो आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उदयपुर से मिले हैं। सीकर से हमें कौन सी संस्कृति के अवशेष मिले हैं? सीकर से भी हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता के। कौन सी सभ्यता के? गणेश्वर सभ्यता के। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? देखो, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, जो सभ्यता स्थल के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत रिपीट होते हैं, कभी उनको ऑप्शन के लिए, कभी उनसे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो गणेश्वर का हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे विकसित हुए थे, तो कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है? अब हमने पता किया था, हमने जो हमारे इतिहास के बारे में, जब राजस्थान के इतिहास के बारे में पता किया तो उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि किसी भी स्थान का इतिहास पता लगाने के लिए पुरातात्विक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं उनमें से 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। अभिलेख होते हैं, ठीक है, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए उसका इतिहास अगर हमें पता लगाना है तो अभिलेख होते हैं। मुद्रा शास्त्र, वहां पर कैसे सिक्के चलते थे। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और एक होता है ताम्रपत्र, जब राजा किसी को कुछ दान करता था तो उसके लिए ताम्रपत्र लिखवाए जाते थे। अभिलेख पता ही है हमें, मुद्रा शास्त्र वहाँ कैसे सिक्के चलते। तो झाड़साई सिक्के के बारे में हमें पता करना है, झाड़साई सिक्के कहाँ चलते थे, तो जयपुर में चलते थे। एक क्वेश्चन और भी रिपीट होता है सिक्के से कि जयपुर के सिक्कों को हाली नाम से भी जाना जाता था। देखो, अलग अलग राजा जब यहाँ राज किए तो हर राजा अपने हिसाब से सिक्के चलाता होगा, तो हाली जो हाँ के जयपुर के जो सिक्के हैं उनको हाली भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है माणकशाही सिक्के। माणकशाही सिक्के कहाँ के प्रचलित है? तो वो है करौली के।
कहाँ के? करौली की। ठीक है, तो जब भी हम कोई फैक्ट्स रिपीट करेंगे ना, देखो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रिपीट करने का जो हमारा वो है, उसका एक मेन पर्पज है कि एक तो हमें एग्जाम्स का पता चले कि किस स्टैंडर्ड के एग्जाम आते हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है कि हमने जो पूरी जो थ्योरी पढ़ी है ना, पूरी जो थ्योरी हमने स्टडी की है, उसको क्वेश्चन के थ्रू हम रिपीट करें। देखो अब सीधा अगर हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं कि आहार संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, तो उदयपुर, ये रटना हो गया। लेकिन हम जितने भी फैक्ट्स हमें आहार संस्कृति से रिलेटेड है, उनको हम याद करेंगे। जब भी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम उन सारे फैक्ट्स को उस टाइम रिपीट करेंगे, ताकि उस जो मेन टॉपिक है उससे कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम अच्छे से कनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।